बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लोग तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनडीए के कुछ तमाम सहयोगी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही है और जिस बर्बरता के साथ छात्रों को पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जिस बर्बरता का वीडियो सामने आ रहा है, उसके बाद अब चिराग पासवान भी क्या सरकार के खिलाफ जाकर छात्रों के साथ खड़े होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर चिराग पासवान का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान ने आगामी यूपी चुनाव और पंजाब चुनावों के लिए लोजपा रामविलास की रणनीति का खुलासा कर दिया है, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए वांगचुक को एक मोहरे के रूप में विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। चिराग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान को सरकार बदलने का वैध तरीका बताया है, जबकि भूख हड़ताल के बजाय संवाद और समाधान खोजने की वकालत की है। आगामी यूपी और पंजाब के चुनावों पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी हमारा ध्यान पार्टी संगठन को मजबूत करने और सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी करने पर है। अगले 2-3 महीनों में जब हमारा जनाधार बढ़ जाएगा तब हम गठबंधन पर चर्चा करेंगे। हमारा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, हम पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने कहा है कि यह बहुत ही दुखद है कि अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी कई विपक्षी पार्टियां सोनम वांगचुक को चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करते दिख रही है। एक व्यक्ति को भूख हड़ताल जारी रखने के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि हर कोई उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम भी चिंतित हैं और कोर्ट भी चिंतित है। अगर दिल्ली पुलिस को दखल देना पड़ा तो इसके लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि देश सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत को खो दे। अगर लोग सरकार से असहमत हैं तो उनके पास लोकतांत्रिक तरीके से वोट के जरिए उसे हटाने का विकल्प भी है। यानी चिराग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप सरकार से खुश नहीं हैं तो आपके पास पावर है, आपके पास वोट है, आप जब चाहें सत्ता को पलट पलट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले कई हस्तियां अक्सर चुनाव आने पर राजनीति से दूरी बना लेती है। हो सकता है कि कुछ लोग राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी बातें भी न समझते हों। विरोध करना एक जायज लोकतांत्रिक अधिकार है और लोगों को खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को पूरे राजनीतिक अभियान का चेहरा बना देना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद छात्र यूनियनों को देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहां मौजूद लोगों में से कितने असल में छात्र हैं। ज़्यादातर लोग छात्र जीवन की उम्र कहीं आगे लग रहे हैं। स्कूल या यूनिवर्सिटी के बहुत कम ही छात्र दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कई वामपंथी समूह साफ तौर पर वहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या भूख हड़ताल या इस तरह के विरोध प्रदर्शन से भी जो बदलाव है जो आ जाएंगे? इसके बजाय प्रस्ताव रखिए, बातचीत और चर्चा कीजिए और समाधान बताइए, लेकिन इस तरह की अफरा तफरी और अव्यवस्था नहीं फैलाइए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान सबको हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल पटना में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है, जहाँ पटना के जेपी गोलंबर के पास छात्रों और पुलिस के बीच एक बड़ी झड़प हुई है, जहां पे कई छात्रों के घायल होने और साथ ही साथ पुलिस वालों को चोट लगने की भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके ऊपर चिराग पासवान ने, हालांकि अभी तक बयान तो कोई नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे भारी विरोध प्रदर्शन का असर है कि अब देश के कोने कोने से ऐसी बड़ी खबरें आ रही है जहां पे छात्रों और प्रशासन के बीच जो है वो झड़प हो रही है, और इसका जो परिणाम है वो क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि आपके पास वोट है, आपके पास सत्ता परिवर्तन का पूरा पावर है, तो अगर आप चाहें तो उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी झड़प और मारपीट करना ये बिल्कुल गलत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।